ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस बड़ी खबर पर। वीटीवी लगातार बना हुआ है। लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के एक सांसद ने बड़बोले बोले हैं, अमर्यादित बयान दिया है। आइए हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं घोसी से सांसद हरिनारायण क्या कह रहे हैं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को लेकर। मेरे साथ मुलायम सिंह नहीं, यानी ये अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं, मुलायम सिंह की बाप की हैसियत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इसको चैनल पर चलवाएंगे, क्यों हमारा कुछ बिगाड़ नहीं। तो बिल्कुल हरिनारायण किस तरीके से कह रहे हैं कि किसी की औकात नहीं है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या उनके पिताजी की भी औकात नहीं है कि उन पर सवाल उठा दें। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा नेता सुधाकर सिंह। सुधाकर जी, स्वागत है वीटीवी पर आपका। सुधाकर जी, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को लेकर अमर्यादित बयान दे रहे हैं भाजपा के सांसद हरिनारायण, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हरिनारायण जी हमारे सांसद हैं घोसी से। जी जी, मैं इनको भली बात जानता हूँ। ये सरस्वती विहीन है जी, दस्तखत भी नहीं कर पाते हैं, विद्यालय का मुंह नहीं देखे हैं, जी। क्या बोल जाते हैं उनको खुद पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका अर्थ क्या होगा और अनर्थ क्या होगा। मतलब आपके मुताबिक ये भूल जाते हैं, नहीं पता रहता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, पढ़े लिखे है ही नहीं है, बिल्कुल जाहिल है। अच्छा, आप इनको जाहिल बता रहे हैं। एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा फिर। समाजवादी पार्टी में भी बयानबाजियां लगातार हुई हैं, विवादित बयान दिए हैं। अगर छोटे मोटे नेताओं को छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह यादव की बात कर लें, उन्होंने भी कई बार उल्टे सीधे बयान दिए हैं। उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो भी भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा? हमने तो कोई बयान ऐसा सुना नहीं है। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं सुधाकर जी। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। याद आया होगा कुछ? एक सपा सुप्रीमो, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पार्टी, प्रधानमंत्री बनने के सपने देखे उन्होंने, अभी भी मोर्चा बन रहा है तीसरा। तो ऐसे में अगर एक जो अध्यक्ष हो इस तरीके की बयानबाजियां कर रहा है तो ये कितना तो आम सवाल बात है। ये तो आम बात है कि हर व्यक्ति कह देता है कि लड़का यदि है तो गलती हो सकती है। गवर्नमेंट ने भी 16 वर्ष तक लड़कों को गलती को माफ किया है, कोर्ट ने भी उसको माफ किया है, तो लड़कों से तो गलतियां हो ही जाती हैं। यही तो बात है समाजवादी सरकार की, के माफ कर देते हैं, गुंडा राज लगातार बढ़ता चला जाता है। नहीं, गुंडा राज तो लोग केवल एक पर कोई मुद्दा नहीं मिलता है, विकास का मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं। माफी की तो बदौलत होता है सुधाकर जी, क्या आपने माफी दे दी? तो गुंडा राज तो लोग इसलिए कहते हैं कि उनको हमारी सरकार की कार्यशैली पसंद नहीं आती है, ताकि इस नाते कुछ न कुछ बदनामी करना है तो गुंडा राज कह देते हैं। सुधाकर जी, हरिनारायण सीधे सीधे बोल रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या मुलायम सिंह यादव उनके बाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कार्रवाई करने वाली आपकी सरकार? हमारी सरकार का कार्रवाई में विश्वास नहीं करती। इसका जवाब जनता दे देगी अगले चुनाव में। इसका जवाब जनता देगी? जनता दे देगी। सुधाकर जी, अगर बात की जाए, उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव मुंबई गए, मुंबई में इस टाइप में कुछ लंगोट ढीली हो गई, इस तरीके से भी उन्होंने कुछ कहा है। तो इस पर क्या राय है आपकी? ये तो आरोप पर जो चाहे किसी पर कुछ भी लगा सकता है जी। जवान उनकी है, खुद जो चाहे सो बोल सकते हैं, प्रजातंत्र है, इसको कौन इस तरह से रोक सकता है उनको? नहीं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए हरिनारायण जी पर? सांसद है वो, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जी। उनका संसदीय भाषा, उनको असंसदीय का ज्ञान ही नहीं है। जी। सुधाकर जी, क्या आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में क्या गाली देना उचित है? क्या गाली दे दें आप किसी को भी खुलेआम? प्रजातंत्र में गाली देना बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन जिनको उसका ज्ञान नहीं रहेगा कि हम क्या कह रहे हैं और क्या असंसदीय होता है, क्या संसदीय होता है, तो आदमी कुछ भी कह सकता है। जी। सुधाकर जी, असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ है मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश में, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, मुलायम सिंह जी के खिलाफ, क्या कोई कार्रवाई करेगी सरकार के खिलाफ? इस पर कार्रवाई क्या हो सकती है? नमक माफी नामा दिया जा सकता है। अब इस पर तो हमारे हाई कमान लोग ही जाने।
सुधाकर जी, हरिनारायण जी का ये पहला बयान नहीं है जब उन्होंने इस तरीके से बोला हो मुलायम सिंह यादव को लेकर। वो लगातार मुलायम सिंह यादव उनके निशाने पर रहे हैं। तो आपकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भी दिया था कि इस तरीके से ना बोलें, अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें, लेकिन लगातार हो रहा है। अब तो कोई कार्रवाई बनती है सपा सरकार की तरफ से। सुधाकर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, हम हमारी समझदारी ये है कि अब वो समझ गए होंगे जी। उनको संसदीय का ज्ञान कोई उनके पार्टी का ही पढ़ा देगा कि ये गलत है, ये सही है, काजी उस ज्ञान को अर्जित कर लें और भविष्य में ऐसा वक्तव्य न दें। अच्छा सुधाकर जी, नरेंद्र मोदी का जो अभियान है सबका साथ सबका विकास, देश को एक साथ लेकर चलना और बयानबाजी से दूर रहने की उन्होंने बात की है प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उनके सांसद लगातार उनकी छवि को धूमिल करते जा रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगी भाजपा की स्थिति? साल भर, एक साल के अंदर जो पिछला चुनाव लोकसभा का हुआ है वो मोदी जी के नाम पर हुआ है। जी जी। और बहुत लालीपाप दिखाए गए थे और जनता को बड़ी आशाएं थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से जनता को भारी छलवा मिला है और विशेष तौर पर किसानों को। आने वाला भविष्य आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि कोई नाम लेवा भाजपा का नहीं रहेगा। सर, छलावा तो आपकी सरकार भी काफी कर रही है जनता के साथ, किसानों के साथ। हमारी सरकार ने तो हर वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, वकील हो, हर वर्ग के लिए हमने कुछ किया है। कुछ धरातल पर दिखलाई दे रहा है, सब चीज दिखलाई दे रहा है। इनका तो एक भी चीज नहीं दिखलाई दे रहा है। गुंडाराज पर क्या राय है आपकी? उत्तर प्रदेश में गुंडाराज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गुंडाराज केवल विरोधी लोगों को दिखलाई देता है। ओरिजिनलिटी एक्चुअल सड़क पर है नहीं, लेकिन विरोधी के पास जब कोई मुद्दा विकास का नहीं उठाना चाहेंगे तो एक साधारण सी बात है, गुंडाराज, इसको कह करके अपना कोरम पूरा कर लेते हैं। सुधाकर जी, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाजपा के सांसद जो संसद में बैठते हैं। अगर वो संसद में भी इस तरीके के शब्दों का उपयोग करेंगे तो आखिरकार क्या होगा? आपके सांसद इस तरीके की अगर गलतियां करें तो नेताजी उन्हें किस तरीके की सजा देंगे? नेताजी हमारे सांसद तो इस तरह के अमर्यादित बात करेंगे ही नहीं। यदि दुर्भाग्य से कोई करता है तो उसके ऊपर हमारे नेताजी कड़ी कार्रवाई करेंगे। चलिए नेताजी बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। सुधाकर जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा से अमृत आनंद राय, बीजेपी नेता है। अमृत जी, भाजपा के सांसद हरिनारायण जी ने बयान दिया है मुलायम सिंह यादव को लेकर। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव तो क्या उनके बाप भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अमर्यादित भाषा है उपयोग किया है, क्या राय है आपकी इस पर? अमृत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद अमृत जी से हमारा संपर्क टूट गया। सुधाकर जी, आपके पास दोबारा लौटूंगा। ठीक। अमृत जी से हमारा संपर्क फिर हो गया। अमृत जी, जी बताएं। आपके सांसद साहब खुलेआम बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या उनके बाप की भी औकात नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर लें? नहीं, हमारे सांसद जी को पहली बात तो इस तरह पब्लिक प्लेस पे इस तरह बात नहीं बोलनी चाहिए जी। और दूसरी बात है कि अगर इस तरह अगर बात बोले हो तो उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए उनको, क्योंकि मुलायम सिंह जी सांसद है, जनता द्वारा निर्वाचित सांसद हैं, इसलिए उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांग के कम से कम जनता को भरोसा दिलाना चाहिए कि अगर वो गलत तरीके से बात अगर उनके जुबान से निकल गई हो तो फिर ठीक है उसको। अमृत जी, गलत बातें जुबान से निकल गई हैं, माफी मांग लेनी चाहिए। देखिए, पहला मामला नहीं है जब भाजपा के किसी सांसद ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, सभी तमाम मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। चलिए आनंद जी, हम आपको सुनाते हैं वो पूरा बयान जो इन्होंने दिया है मुलायम सिंह यादव के खिलाफ। आप सुनिए। मेरे साथ मुलायम सिंह नहीं, यानी ये अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं, मुलायम सिंह की बाप की हैसियत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इसको चैनल पर चलवाएंगे, क्यों हमारा कुछ बिगाड़ नहीं। तो देखा आपने कि किस तरीके से खुलेआम अमृत जी भाजपा सांसद कह रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ लें। आपके हिसाब से बीजेपी आलाकमान को क्या कार्रवाई करनी चाहिए सांसद साहब पे? इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को। कम से कम इनके खिलाफ
सूचना भेजनी चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों करते हैं, क्या कारण है कि बार बार आखिर इन्हीं का नाम आता है जी। इसलिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कम से कम राजनीति में कोई निर्वाचित सांसद है उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। सुधाकर जी। जी अमृत जी हमारे साथ सुधाकर जी भी जुड़े हुए हैं, सपा नेता। सुधाकर जी, आनंद राय जी बोल रहे हैं कि तुरंत नरेंद्र मोदी सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मोदी जी को संज्ञान में लेना चाहिए इस पूरे मामले को। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो एक अच्छा विचार उन्होंने दिया है और उनकी सोच अच्छी है जी, मर्यादित है और जो कह रहे हैं उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक सुधाकर जी। अमृत जी, जी जी बताएं। आपसे सवाल, आपने कहा कार्रवाई करनी चाहिए, मोदी जी को खुद संज्ञान में लेना चाहिए। इससे पहले की बात कर लें, जो मैंने बताया पहले कि साक्षी महाराज हो गई, साध्वी प्राची हो गई, उनके बयानबाजियां हुई लगातार, जी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? सिर्फ हिदायत दे दी गई थी। मैंने हिदायत दी गई थी लेकिन कार्रवाई उनके ऊपर जरूर होगी। थोड़ा सा विलंब हो रहा है, जी जी, थोड़ा सा विलंब हो रहा है लेकिन कार्रवाई उनके ऊपर निश्चित होगी। थोड़ा सा आप लोग इंतजार करें, उसके बाद मोदी जी जरूर एक्शन लेंगे इन लोगों के खिलाफ। ऐसा नहीं है, क्योंकि गिरिराज जी के खिलाफ भी मोदी जी उनको बुला के समझाए तो गिरिराज जी रो पड़े थे, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा, आप लोग देखते रहिए। अमृत जी, जिस दिन सुशासन की पाठशाला चल रही थी उस दिन भी इन्होंने, आपके हरिनारायण जी ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बोले थे अपशब्द। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सब बोले थे। मोदी जी के संज्ञान में ये बातें सारी आ गई हैं। बिल्कुल मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो है बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। अमृत जी, अच्छे दिन लाने का वादा करके आपकी पार्टी सत्ता में बैठी, केंद्र सरकार में बैठी, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए। लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कि असभ्य दिन जरूर आ गए हैं, मर्यादा भूलते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है महोदय। और भाजपा के सांसद इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छे दिन बिल्कुल आ गए हैं। आप लोग अभी देखते जाइए, क्योंकि संसद में हमारे मोदी जी ने अभी देखिए 3 महीने बना 5 साल का जो भाषण दिया था, उन्होंने सब रिपोर्ट पेश करके बताया और दिखाया कि इतने दिन में हमारी सरकार ने क्या काम किया है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, 1-2 साल में सारी जो प्रोग्रेस है आपको दिखने लगेगी। अभी देखिए नेपाल की बात है, अभी अर्थक्वेक वहाँ आया हुआ है। मोदी जी ने हमारे पूरे दुनिया के सामने एक नजीर पेश किया है, तुरंत कार्रवाई करके सबको दिखा दिया है कि वास्तव में पड़ोसी देश के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो अभी धीरे धीरे सब आपके सामने आ जाएगा कि कैसा क्या हो रहा है। तो मतलब जब इतना सब कुछ हो रहा है, नेपाल में अर्थक्वेक आता है, तुरंत मोदी जी एक्शन लेते हैं, और बहुत सारी चीजें जहां नरेंद्र मोदी जी एक्शन लेते हैं, लेकिन इन सब मामलों में, बयानबाजियों में, विवादों में एक्शन क्यों नहीं तुरंत? सिर्फ हिदायत दे देनी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एक्शन लेंगे। आप थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी लोग जो बोलते जा रहे हैं एक बार एक्शन लेंगे तो ये लोग हमारे सांसद जी जो कि जनता द्वारा निर्वाचित हैं, इनको इस तरह असंसदीय और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग कर रहे हैं। तो ये लोग देखिए, अमृत जी, जनता का भी जवाब मिलेगा और मोदी जी का भी जवाब मिलेगा। अमृत जी लाइन पर बने रहिएगा आप। जरा मैं सुधाकर जी से एक सवाल जानना चाहूंगा। सुधाकर जी, जी आपके नेताओं की भी लगातार बयानबाजियां सामने आई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर भी, तो ऐसे में आप उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर कार्रवाई हो भाजपा के सांसद के ऊपर? हमारे पार्टी के अंदर तो हमारे प्रवक्ता ही अधिकृत है बयान देने के लिए, और हमारे प्रवक्ता इतने न सुलझे हुए और नपे तुले सब बयान देते हैं कि उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। चलिए सुधाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अमृत जी, आपके पास आऊंगा मैं। अमृत जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी एक्शन लेते हैं तुरंत, लेकिन इन सब मामलों में क्या ऐसा लगता है कि जब आपके सारे सांसद बयानबाजियां कर जाएंगे, उल्टा सीधा बोल जाएंगे, तब एक साथ सब पर कार्रवाई होगी? नहीं बिल्कुल। अभी देखिए मोदी जी हमारे, आपने तो इसी अंदाज में बताया ना कि हाँ हो रहा है, धीरे धीरे कार्रवाई होगी। मतलब लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका अभी भी और इंतजार करना, अभी और बयानबाजियां हों और सांसद बयानबाजी करें? जी नहीं। अब देखिए, अगर अपने से सुधर जाए ये लोग, अपने से सुधर जाए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसी तरह एक कार्यक्रम लगातार बना रहेगा तो इन लोगों के लिए दिक्कत, मुश्किलें पैदा हो सकती है। अभी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए हमारे समझ से। क्या उम्मीद करते हैं? देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि अगर सपा के किसी नेता ने या किसी भी सांसद ने अमित शाह जी या किसी के खिलाफ इस तरीके के अपशब्दों का उपयोग किया होता, तो आपकी पार्टी कैसी कार्रवाई की उम्मीद करती? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो जिस तरह आप मुझसे अपेक्षा रखते हैं, मैं भी उनसे अपेक्षा रखता कि कम से कम उनके पार्टी के किसी नेता द्वारा, माननीय मुलायम सिंह अखिलेश द्वारा जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो बताओ, उम्मीद है अमृत जी की कार्रवाई होगी सांसद साहब के खिलाफ?
बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में सब है, सब और कार्रवाई साक्षी बिल्कुल महाराज जी? होगी। जी जी बता। हम लगातार हमारे पैनल रूम से लगातार फोन मिलाने की कोशिश की जा रही है आपके नेताओं को, और ताकि बातचीत कर सकें, उनसे कार्रवाई के लिए कुछ राय ले सके, जनता तक हम पहुंचा सकें कि हाँ जो सांसद साहब ने बयानबाजी की है उस पर क्या कार्रवाई करेगी भाजपा, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहे। हमारा फोन काट दिया जा रहा है। अमृत जी, ऐसे में आप हमारे साथ जुड़ूंगा, आप बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि कार्रवाई जल्दी होगी और सब पर होगी? अब वही देखिए, थोड़ा सा हम आपको धैर्य धारण करने लिए कहे हैं ना, थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए, उसके बाद देखिए कि कार्रवाई जो है निश्चित रूप से होगी इन लोगों के खिलाफ। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन बयानबाजियों का सिलसिला आखिरकार कब तक चलता रहेगा? अभी कोई और सांसद आने वाले हैं फ्रंट में? महोदय, राजनीति है, जानते हैं कि राजनीति में कभी कभी बातें जो नहीं कहनी चाहिए वो निकल जाती हैं। हमारी ही पार्टी द्वारा नहीं, कई पार्टियों द्वारा ऐसा देखा गया, माननीय आजम खान के द्वारा, जो भी है कई लोगों के द्वारा गया है। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी के सांसद ने बयान दिया है, कई पार्टी के सांसदों ने ऐसा बेतुका बयान दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए मेरे समझ से। अमृत जी, भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, कहते हैं सभी, जिस तरीके का फीडबैक आ रहा है, प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से देश को तरक्की, विदेशों के दौरे कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सांसद लगातार उनके जो सपने हैं उनको चकनाचूर करने में लगे पड़े हैं, उनकी चीछा लेदर करवा रहे हैं देश के सामने, जनता के सामने। जी वही मैं कहा कि इन लोगों को कम से कम जनता द्वारा जो निर्वाचित है, इन लोगों के सामने कम से कम ऐसी बयानबाजी से दूर रहना चाहिए कि मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, कम से कम उसका प्रभाव एक अलग तरीके का पूरे विश्व में जो पड़ रहा है, अपने देश में भी एक होना चाहिए। क्योंकि पूरा विश्व जो हमारे मोदी जी को एक अच्छी निगाह से देख रहा है कि कई सालों बाद एक ऐसा नेता भारत में पैदा मतलब आया है प्रधानमंत्री बनके, जो नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो हमारे सांसदों को, जो पार्टी के सांसद हैं, उनको इस अमर्यादित बयान से बचना चाहिए। जी अमृत जी, कार्रवाई होगी, नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और उनके सांसद उनके काम में अड़ंगा अड़ा रहे हैं। अभी हम आपको वो बयान सुनाते हैं हरिनारायण जी का, जिसमें उन्होंने राजीव राय, सपा नेता के खिलाफ बयानबाजी की है, अपशब्द यूज किए हैं। मैं तो राजीव राय से पूछना चाहता हूं कि तेरी औरत होते हुए तुमने क्रिश्चियन से शादी किए हो। हमको सुनने में आ रहा है कि तुमने धर्म परिवर्तन किया है। मिस्टर क्रिश्चियन राजीव राय, आप ये बताओ कि वास्तव में तुम शादी किया तो सबसे पहले तो अपनी पत्नी को धोखा दिया। अगर शादी किया तो क्या तुमने धर्म परिवर्तन किया है? अगर किया है तो स्पष्ट करो। अगर फिर पुनः हिंदू धर्म में आना चाहते हो तो मैं विश्व हिंदू परिषद से सिफारिश करूंगा कि तुम उनको घर वापसी कराओ। तो अमृत जी, आपने देखा कि किस तरीके का हिंदूवाद फैला रहे हैं आपके सांसद साहब। वो कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और क्रिश्चियन से शादी कर ली है। आखिर ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक सांसद हैं ये। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हमारे अमर्यादित एकदम मतलब इसकी सीमा लांग गए हैं, क्योंकि किसी के पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है हमको नहीं करना चाहिए। आप सांसद हैं, आप क्या पूरे अपनी लोकसभा के लिए कम से कम कुछ करना चाहिए इनको, कि एक नजीर बन सके पूरे देश में। बिल्कुल अमृत जी सही कह रहे हैं आपके, इन्हें करना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा नेता अरशद जमाल। अरशद जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ बयानबाजी हुई है, सपा नेता राजीव राय के खिलाफ बयानबाजी हुई है, मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी हुई है भाजपा सांसद द्वारा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, अभी अमृत आनंद जी कोई समझदार आदमी है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने ठीक बात कही कि इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बेहुदा बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी की भी तो बदनामी हो रही है। अगर पार्टी के इशारे से ये काम नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की बदनामी होनी चाहिए। हमारी मांग है कि उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए। अरशद साहब, किस टाइप की कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद कर रही है सपा? नहीं, मेरी बात सुनिएगा, अगर उन्होंने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की है तो ये देश चाहता है, हमारा संविधान चाहता है जी जी कि ताकि क्रॉस शादियां करें, ताकि इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा न मिले। जी जी। और मेरा आरोप है उन पर कि माननीय सांसद जी था वो बढ़ावा दे रहे हैं सांप्रदायिकता को। तो बिल्कुल यहाँ पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। अमृत जी, भाजपा नेता अमृत जी। जी जी बताएं। अमृत जी, धर्म का मुद्दा, धर्म के मुद्दे को लेकर लगातार कटघरे में खड़ी रहती है मोदी सरकार। अभी यूएस ने भी रिपोर्ट जारी की है कि हाँ, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं,
अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान में। जी। और ऊपर से आपके सांसद साहब बोल रहे हैं कि आइए हिंदू धर्म में आइए, विश्व हिंदू परिषद से बात करवा दूंगा, आप क्रिश्चियन बन गए हैं। कैसी बयानबाजी है? नहीं, ये बयानबाजी देखिए, हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार के पहले भी ये सब सारी बयानबाजी होती रही है। किसी भी छोटी चीज को पॉलिटिकल स्टंट बना के किसी भी पार्टी द्वारा ये सब अफवाहें फैलाने का काम ये लोग किया जाता रहा है अपनी पब्लिसिटी के लिए। ठीक है, सामान्य सी बात है, अपनी पब्लिसिटी के लिए छोटी छोटी चीजों को अफवाह बना के फैला देना। अमृत जी, ये अफवाह नहीं है, ये अफवाह थोड़ी ना है जी, ये अफवाह थोड़ी ना फैलाई जा रही, तो खुलेआम बोल रहे हैं। उनका बयान चला, अभी सुना होगा। अफवाह कहाँ है? समाजवादी पार्टी के अमृत जी, अरशद जी कुछ बोल रहे हैं। अरशद जी अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं कह रहा हूँ कि अमृत जी कह रहे हैं अफवाह फैलाई जा रही है मीडिया के जरिए। अफवाह कहाँ, अभी उनकी आवाज सुनाई गई है, अभी आपके सांसद बोले हैं और उन्होंने किस बेहुदा जुबान का इस्तेमाल किया है कि बताना और कहने सुनने लायक नहीं है। जो सांसद है हमारे राजू राय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बधाई का इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं, बधाई को बढ़ावा देने के लिए। अरशद जी, अमृत जी, आप लोग एक एक करके बोले तो शायद जनता सुन पाएगी आप दोनों की आवाजों को सही से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिचपिच हो जा रहा है। जी अरशद जी, आप अपनी राय दें। मैं ये अमृत जी आपसे कह रहा हूँ कि अभी आपने सुना है कि आपके सांसद राजभर साहब क्या बोल रहे हैं। वो ये बहुत बुरी जुबान का इस्तेमाल किया, आपने सुना है। जी। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया अफवाह फैला रही, तो अफवाह कहाँ फैला रही? मीडिया तो जो फैक्ट है वो सामने रख रही है। उनकी आवाज को सुनवा दिया और आपका उन पर रिएक्शन ले रहे हैं और हमारा रिएक्शन ले रहे हैं। हमारा ये कहना है कि राजू राय ने अगर दूसरे धर्म की लड़की से शादी की तो सम्मान बढ़ाने का काम किया है, सांप्रदायिकता को खत्म करने का काम किया है। और आपके जो सांसद हैं वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। अरशद जी, तो आपकी पार्टी की नीतियां उसी पे काम कर रहे हैं। आपकी आखिरी प्रतिक्रिया अमृत जी, आपकी आखिरी प्रक्रिया कि आपके सांसद के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होगी, किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए भाजपा आलाकमान को? नहीं, मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री हैं, इनको तुरंत इस बात को संज्ञान में लेके इनको बुला के तुरंत इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा शो का नोटिस जारी इनके खिलाफ करनी चाहिए। चलिए अमृत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अरशद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि भाजपा आलाकमान सांसद साहब पर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा, उन्हें हिदायत देगा कि इस तरीके की बयानबाजियां ना करें, देश में इस तरीके का माहौल पैदा ना करें कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बनने शुरू हो जाए। वल्लभ टीवी इस तरीके की खबरों को लगातार दिखाता रहेगा, लगातार जनता तक वो सब खबरें पहुंचाते रहेगा जो देश के हित में होंगी, समाज के हित में होंगी, जनता के हित में होंगी। वीटीवी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।